और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार अब से कुछ ही देर में है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, यानी कि अब 11 नहीं, ये संख्या 13 हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रकाश जावड़ेकर ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दीपक जी, ये परफॉर्म और पेरिश, इनके साथ भी यही हुआ है? मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सोशल मीडिया की जो हैंडलिंग थी वो रविशंकर प्रसाद के जिम्मे थी। हाल ही में हमने देखा सरकार ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भिड़ती हुई दिखाई दी, ठीक से हैंडलिंग नहीं हुई थी। जहाँ तक प्रकाश जावड़ेकर का सवाल है, उनके पास कई सारे मंत्रालय थे, कई सारे मंत्रालयों में उनके परफॉर्मेंस को देखा गया, उसका आकलन किया हो गया। सिंपल सी बात है, परफॉर्म और पैरिश। अगर प्रधानमंत्री को कोई चीज़ नागवार गुजरती है, अगर उनको लगता है कोई उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा, कॉम्पिटेंसी इनकॉम्पिटेंसी के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लीडरशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप आपसे क्या चाहती है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन दीपक जी, जो नाम इन 43 लिस्ट में शामिल हैं, उनमें से बहुत से ऐसे नाम हैं जो बहुत ही फ्रेश यंग चेहरे हैं, तो ऐसे में और पोर्टफोलियो जो खाली हो रहे हैं वो बहुत हैवीवेट पोर्टफोलियो हैं, तो यानी कि यंग ब्लड पे ट्रस्ट किया जाएगा इस बार, लग रहा है। मुझे लगता है किया जाएगा, क्योंकि वही सरकार की छवि को बदल सकता है, वही ये देख सकता है कि आगे क्या होना है। प्रकाश जावड़ेकर के पास I&B मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी, नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस संभालना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव के बाद आपने देखा कि किस तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भारत के लगातार पीछे पड़ा रहा। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने लिखा कि भारत, किसी ने लिखा 30 लाख मर गए, किसी ने लिखा 40 लाख मर गए, किसी ने गंगा में तैरती हुई लाशों को दिखाया। मेरे ख्याल से ये हैंडलिंग भी उनकी जिम्मेदारी थी, ये भी अपने आप में एक संकेत है विनाश। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बड़े दिग्गज, जिनका राजनीति में अपना एक रसूख रहा है, एक लंबे वक्त तक वो पार्टी से भी जुड़े रहे हैं और राजनीति का अनुभव रहा है, उधर 43 मंत्रियों में ऐसे नाम भी शामिल हैं जो फर्स्ट टर्म MP हैं और जो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं या संगठन से आते हैं, तो उनके लिए अब ये एक हैवी वेट पोर्टफोलियो खाली हो रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किसके खाते में क्या कुछ जाता है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार राहुल देव जी और NK सिंह जी जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, छवि को जो नुकसान पहुंचा और जिस की वजह से पहुंचा, वो सब अब जा रहे हैं, क्या इससे छवि सुधर जाएगी? क्या जिम्मेदारी PMO तक नहीं जाती है? नहीं, निश्चित रूप से जाती है, लेकिन एक तो ये बात कोई कहने वाला नहीं है, दूसरी ये बात है कि जब कैबिनेट मंत्री के स्तर पर किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो असलियत जो भी हो, कितनी ही आप PMO को कितना ही दोष दें, लेकिन उसमें आपकी अपनी निजी परफॉर्मेंस, निजी कार्यकुशलता भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। ये जरा कुछ, ये जो अभी 2-3 नाम आ रहे हैं इस्तीफों वाले, ये थोड़ा आश्चर्यजनक नाम है, क्योंकि ये काफ़ी सक्रिय मंत्री रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इस बीच चर्चाओं में ज़्यादा रहे कि उन्होंने सोशल मीडिया के जो महाकाय कंपनियां हैं विदेशी, उनके साथ उनकी झड़पें काफ़ी कष्ट हुई, ट्विटर के साथ लंबी उनकी लड़ाई चल ही रही थी। मुझे नहीं मालूम कि उसका उसकी कोई छाया पड़ी है क्या इस फैसले पर। कानून मंत्रालय में कामकाज, दिक्कत एक और भी है देखिए इस सरकार के साथ, वो ये कि कौन मंत्री क्या काम कर रहा है और वो जो उसके मंत्रालय में जो काम हो रहा है उसमें उसका अपना हाथ और योगदान कितना है, ये बात बहुत बाहर नहीं आती। और एक बात ये लगातार एक अंतर्ध्वनि की तरह चलती रहती है कि जो कुछ है बड़े मंत्रालयों में, सारे बड़े फैसले वो PMO से होते हैं। जी बिल्कुल, ये खबरें रहती हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए, इस पर मैं NK सिंह जी की भी राय ले लेती हूँ। NK सिंह जी, राहुल देव जी की राय आपने सुनी है इस मुद्दे पर। यही सवाल मैं आपके पास लेके जाती हूँ कि जिन हैवीवेट, जिन बड़े नामों के इस्तीफे यहाँ पर हुए हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, तमाम लोग जो यहाँ पर गए हैं, निशंक हैं, छवि जो धूमिल हुई कहीं ना कहीं इन्हीं के डिपार्टमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं वो इमेज टार्निश हुई है, तो क्या इससे दामन साफ हो जाएगा? यही सवाल मैं आपके पास भी रख रही हूँ। आज ये भूकंप है, ये जो अभी 2 मिनिस्टर का आपने अनाउंस किया है, ये मुझे लगता है कि एक जलजला है और ये पूरे गवर्नेंस के मॉडल को बिल्कुल हिला के रख देगा। 9 रिक्टर स्केल पे अगर ये भूकंप नापा जाएगा तो ये 9 रिक्टर स्केल पे होगा, क्योंकि ये साधारण नहीं है।
ये जो स्टालवर्ड्स थे आपके तथाकथित, जिनके बाद कहा जाता था कि भाई मोदी सरकार के स्तंभ हैं, रविशंकर को आप इस्तीफा देंगे? रविशंकर तो बड़े वोकल थे। रविशंकर हर स्याह सफेद करने को तैयार रहते थे, हर लॉजिक को वो डिफाई करते थे, हर लॉजिक को अपनी तरफ से मोड़ लेते थे। आपके लिए उन्होंने क्या नहीं किया, यहां तक कि ट्विटर को जमीन चटा दी। लेकिन इसका जो नतीजा ये निकला कि इमेज खराब हुई। लेकिन इमेज खराब करने में क्या इन्हीं लोगों का हाथ है? आपका कोई गलती नहीं है। हम सिर्फ ये मान ले कि नहीं मोदी जी साहब इनकी वजह से हुआ है, मोदी जी की गलती हुई है, तो एकल नेतृत्व आपने दिया। कोरोना का डेट क्या होगा, लॉकडाउन कब होगा, जनता को कब मैसेज जाएगा, बत्ती कब जलाएंगे, दिया कब जलाएंगे, ये अनाउंस आप करेंगे। और जब गलती हो जाए तो उसके बाद मिनिस्टर की गर्दन मार दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब जो ये किया है, अभी तक तो ठीक था, क्योंकि कोविन एक ऐप बनाना था तो हर्षवर्धन उसको 20 दिन तक नहीं बना पाए। बनने के बाद जब डेडिकेट हो गया राष्ट्र को तो अगले 20 दिन तक वो नहीं चल पाया। तो मैं ये मान सकता हूं कि हर्षवर्धन की गलती थी। लेकिन अगर सोशल मीडिया में ये हो रहा है जी, तो आप बता दीजिए आपने कब रोकने की कोशिश की? आप तो एक आवाज में रोक सकते थे। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज भी साफ हो गई कि आपने एजुकेशन में किसी को नहीं रोका जो पॉलिसीज बन रही थी। दीपक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि दीपक जी, एनके सिंह जी कह रहे हैं कि ये जो नाम आ रहे हैं ये उन्हें थोड़े अटपटे लग रहे हैं। आप भी क्या इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं इस राय से इस्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं, बहुत सम्मान के साथ राहुल देव और एनके सिंह साहब की बात, कि देखिए मोदी जी का नेतृत्व इरिवर्सिबल है। मोदी जी कैबिनेट का सबसे बड़ा चेहरा और देश के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी एक डेमी गॉड की इमेज है, जिसको खुद प्रशांत किशोर स्वीकार कर चुके हैं कि कई सारा बड़ा एक भारतीय तबका है जो मोदी में भगवान की छवि देखता है। ये अब मेरे शब्द नहीं है, प्रशांत किशोर के शब्द हैं। और ऐसे में जो बड़े पद पर बैठा हुआ इंसान है वो अपनी टीम को डायरेक्शन देता है। अगर उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं होता है तो फिर उसको परफॉर्म और पेरिश करना ही पड़ता है। मैं सबसे पहला नाम बताऊं, डॉक्टर हर्षवर्धन, सबसे बड़ा नाम, स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना संभाला, इतने बड़े डॉक्टर, ईएनटी के इतने बड़े स्पेशलिस्ट, पद से जाना पड़ा। अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री, पद से जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोरोना के काल में जो दूसरी लहर आई उसने बर्बाद कर दिया देश को। उसने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की छवि ऐसी खराब की उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं बता नहीं सकता। कई बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, कई को इलाज नहीं मिला, कई को ऑक्सीजन नहीं मिली, कई को बेड नहीं मिला, और ये पूरे देश का हाल था। मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, फिर मैं आगे आता हूँ। दवाई जिसके हाथ में नहीं थी, हाँ, आप कर्नाटक के कर्नाटक से जो मुख्यमंत्री थे सदानंद गौड़ा, उसके बाद छवि जिसके चलते खराब हुई प्रकाश जावड़ेकर, इमेज जिसके चलते खराब हुई, लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार पर अटैक करता रहा, कोरोना और वैक्सीन की पॉलिसी को लेकर सवाल उठाता रहा। तो किसी की जिम्मेदारी तो तय की जानी चाहिए ना, और मुखिया ये जिम्मेदारी तय करता है। मुखिया ने जिम्मेदारी तय की है। अब क्या पीएमओ उन मंत्रालय को चलाता है या नहीं चलाता है, या क्या वो पीएमओ के डायरेक्शंस पर काम करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये डिबेट का एक सवाल हो सकता है। लेकिन लीडरशिप के पास ये राइट होता है कि वो अपने सिपा सलारों को कभी भी हटा दे। बिल्कुल, जब घर के बच्चों को जिम्मेदारी दी जाए और उनकी जिम्मेदारी अगर ठीक से वो नहीं निभा पाते हैं तो वो जिम्मेदारियां वापस भी ली जाती हैं। गलतियों की जिम्मेदारी कई बार घर का बड़ा मुखिया उठाता भी है और कई बार सिर्फ डांटता डपटता भी है। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। विकास चंद्रा के पास भी कुछ और हमारे संवाददाता जो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ खबरें उनके पास सुनकर आ रही हैं? क्या अभी तक ये पता चल पाया है कि किसको क्या विभाग मिलेगा? क्या कुछ और नाम है उनके भी इस्तीफे हो सकते हैं, या बस अब ये लिस्ट यहीं रुक गई है? लगातार हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर।